हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आ गए हैं नेक्स्ट क्रॉप बाजरा। बाजरा के बारे में आज हम पूरा पढ़ेंगे, जो कि इसके जो 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 भी इससे इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट हैं उसके बारे में हम पूरे पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं क्लास बाजरा। ये कौन सी फैमिली का है? ये ग्रेमनी फैमिली का ही है। और इसका वानस्पतिक नाम क्या है? पेनिसिटम ग्लूकम। पेनिसिटम ग्लूकम। बाजरा में सबसे अधिक क्षमता होती है सूखा सहन करने की। ठीक है, इसमें सबसे अधिक क्षमता होती है सूखा सहन करने की। बाजरा में वसा कितना परसेंट पाई जाती है? 5% इसमें फैट पाई जाती है। बाजरा की संकर किस्म निकाली गई, कौन सी थी संकर किस्म? 1965 में HB1। 1965 में HB1। और इसका सीड रेट कितना है? ये इम्पोर्टेंट है। सीड रेट 4 से 5 kg। ठीक है, 4 से 5 kg पर हेक्टेयर। बाजरा की फसल किस राज्य में सबसे अधिक उगाई जाती है? तो ये राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में इसकी ज़्यादा फसल उगाई जाती है। इसके दूसरा नाम क्या है? गरीबों का भोजन भी इसे कहते हैं। ठीक है, गरीबों का भोजन भी कहते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट 67% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट 67%। और इसमें खनिज लवण की मात्रा 2.7%। 2.7%। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। बाजरा के दानों का आकार मोती जैसा होने के कारण बाजरा को कहा जाता है। जब इसके दाने मोती जैसे मतलब छोटे छोटे हो जाते हैं तो उसको पर्ल मिलेट बोलते हैं। पर्ल मिलेट। बाजरा में कौन सा परागण होता है? ये परागण लिखा है, तो ये कौन सा परागण होता है? ये पर परागण होता है, प्रोटोगैनी होता है। ठीक है, ऑटोगैनी नहीं होता है, प्रोटोगैनी। परागण दो होते हैं, स्वपरागण और पर परागण। तो ये पर परागण के द्वारा इसमें परागण होता है। बाजरा के बीज को क्या कहते हैं? इसके बीज को कैरियोप्सिस कहते हैं। इसके बीज को कैरियोप्सिस कहते हैं। इसकी लाइन टू लाइन की दूरी कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर। बाजरा की बुआई की जाती है। इसकी बुआई किस समय की जाती है? खरीफ सीजन की फसल है, जून जुलाई। ठीक है, खरीफ सीजन की ये फसल है, जून जुलाई में की जाती है। बाजरा को कितने गहराई पर बोया जाता है? जो फसल की बुआई है उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए? 2 से 3 सेंटीमीटर। उपयुक्त मृदा मृदा कौन सी है? बलुई, दोमट और दोमट मृदा। सैंडी लोम एंड लोम। ठीक है, इसमें रोग कौन कौन से होते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अरगट रोग। अरगट रोग जो कि इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है। और हरित बाली रोग, स्मट रोग, ये इम्पोर्टेंट है। अरगट रोग का कारक क्या है? अरगट रोग का कारक क्या है? क्लेवीसेप्स फ्यूजिफोर्मिन्स। क्लेवीसेप्स फ्यूजिफोर्मिन्स। क्लेवीसेप्स और फ्यूजिफोर्मिन्स ये नामक एक फंगस होते हैं। अरगट रोग कौन सा होता है? ये फंगस रोग होता है, ये कवक से होता है। और इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? रोकथाम के लिए बीज को बोने से पहले, सीड को सोइंग, आफ्टर सोइंग टू सीड। ठीक है, 20% नमक के घोल से उपचारित करके साफ पानी से धोकर बोएं। ठीक है, इसको बुआई करने से पहले ही बीज को 20% नमक के घोल, मतलब 20% नमक होना चाहिए, 80% पानी, उसमें घोल मिलाकर उसको उसमें उपचारित करके उसको फिर साफ पानी से धोकर बुआई करें। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रीन ईयर या हरित बाली रोग का रोग कारक। ये अरगट का था, अभी हरित बाली या ग्रीन ईयर इसको भी बोलते हैं। इसके रोग का रोग कारक क्या है? स्किलरो स्पोरा ग्रैमिनिकोला। स्किलरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, ये भी एक फंगस ही है। और इसकी रोकथाम के लिए क्या हम कर सकते हैं?
इसकी रोकथाम के लिए हरित बॉली या ईयर ग्रीन ईयर के लिए मेटालेक्सिल जो कि वो एप्रोन HD35 के नाम से आता है, कवकनाशी है, ये फंगिसाइड है। इससे सीड को ट्रीटमेंट करना है। 6 ग्राम प्रति किलो 6 ग्राम मेटालेक्सिल होना चाहिए, उसको 1 किलो प्रति किलोग्राम प्रति किलो बीज, मतलब 6 ग्राम में 1 किलो हम बीज को उपचारित करके बुआई करते हैं। फिर बाजरा में लगने वाले इसमें कीट कौन कौन से लगते हैं? इंसेक्ट, कातरा, तना मक्खी, सफेद लाट। ठीक है, ये 3 प्रकार के मुख्यतः 3 ही इंसेक्ट इसमें लगते हैं, कातरा, तना मक्खी, सफेद लाट। बाजरा के पौधे प्रति हेक्टेयर में कितने लगभग होते हैं? 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगभग होते हैं? तो ये 1,50,000 पौधे प्रति हेक्टेयर में होते हैं। और इनकी उन्नतशील किस्में कौन कौन सी हैं? MPMH 17, MPMH 21, RHB 234, धन शक्ति HHB 67, ये उन्नतशील इसकी किस्में हो गई, वैरायटी। और इसमें प्रमुख कीट कौन कौन से हैं? प्रमुख फसल कीट है कौन सा? सफेद लाट। ये होलोट्रिचिया कॉन्सैनगुनिया इसका साइंटिफिक नेम है, सफेद लाट, जो कि प्रमुख कीट है किसका? बाजरे का। होलोट्रिचिया कॉन्सैनगुनिया इसका साइंटिफिक नेम है। अब इसके नियंत्रण के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो एक कीट है सफेद लाट, इसके नियंत्रण के लिए हम कौन सा मैनेजमेंट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो उसमें सबसे पहले हम सस्य प्रबंधन कर सकते हैं। सस्य प्रबंधन में कौन सा आता है? प्रकाश पास लाइट ट्रैप द्वारा। लाइट ट्रैप हम जैसे फसल में ये मैकेनिकल कंट्रोल में आता है। इसमें फसल के बीच में हम प्रकाश को लगाते हैं, लाइट के अट्रैक्शन की वजह से उसमें कीट इंसेक्ट आते हैं जो उसमें फंस जाते हैं। तो गर्मियों में वर्षा होने के बाद पूरे गांव में कृषकों द्वारा अभियान के रूप में पेड़ों पर रात्रि के समय प्रकाश पास लगाकर वयस्क बीटल को नष्ट करते हैं। प्रकाश पास क्या है? ये पेड़ों पर लगा देते हैं, जिसमें इंसेक्ट अगर उससे आते चिपकते हैं और चिपक जाते हैं तो उसमें वो निकल नहीं पाते, वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। अब इसका जैविक कंट्रोल क्या है? जैविक कंट्रोल में हम मेटाराइजियम एनिसोप्लाई नामक फंगस से इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, मेटाराइजियम एनिसोप्लाई। और वहीं सीड उपचार के माध्यम से हम सीड ट्रीटमेंट के माध्यम से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, सफ़ेद लट जो इंसेक्ट है उसको। इसमें क्या हम कर सकते हैं? क्लोथियोनिडिन 6 ग्राम प्रति किलो बीज या थायोमेक्थाजोम 30 FS दवा है, ये 5 ml पर kg सीड के हिसाब से बुआई से पहले इसका हम प्रयोग करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। हेयर कैटरपिलर इसमें पाया जाता है, तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है? एमेस्केटा मोरी। ठीक है, ये हेयर कैटरपिलर का साइंटिफिक नेम है। और इसके कंट्रोल के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें भी वही लाइट ट्रैप, सबसे पहले खेत के चारों ओर एक ट्रेंच बनाकर कीट की लटों को खेत में आने से रोक सकते हैं। ठीक है, एक ट्रेंच बनाते हैं तो जो आएंगे तो उसी गड्ढे में फंस जाएंगे। और उसके अलावा जाते हैं खरीफ सीजन के बाद गहरी जुताई करने पर जो भी सुसुप्तावस्था में पड़े प्यूपे होते हैं उस अवस्था जमीन में बाहर आ जाती है और सूर्य के धूप से नष्ट हो जाते हैं, और जिसको चिड़िया, मैना, बगुले भक्षण कर लेते हैं।
अब आ जाते हैं केमिकल कंट्रोल में। केमिकल कंट्रोल में सबसे हम यूज कर सकते हैं मैलाथियान। मैलाथियान का 5% या क्यूनोल्फोस 1.5% का डस्ट का 25 kg पर हेक्टेयर की दर से ये छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, ये डस्ट पाउडर में आता है तो उसको हम छिड़काव कर सकते हैं। तो मैंने अब पूरा ये बाजरा का फसल का पूरा जो भी फैक्ट था, इम्पोर्टेंट था, वो मैंने बता दिया। और इसको हम पूरा याद कर सकते हैं। जैसे बाजरा में रोग कौन सा लगता है, अरगट रोग और हरित बाली रोग, स्मट। अरगट रोग का रोग कारक क्या है, क्लेबिसेप्स फ्यूजिफोर्मेंस। क्लेबिसेप्स फ्यूजिफोर्मेंस। इसकी रोकथाम के लिए हम नमक के घोल को जो 20% नमक के घोल को उपचारित करते हैं। फिर वही हरित बाली जो रोग है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, रोग कारक क्या है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ये एक फंगस है, दो भी फंगस की वजह से होते हैं। और इसके रोकथाम के लिए मेटालैक्सिल का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वही सफ़ेद लट, प्रमुख कीट कौन सा, सफ़ेद लट है, तना मक्खी, कातरा, ये सब होते हैं। कातरा को हेयर कैटरपिलर भी कहते हैं। इसके कंट्रोल के लिए लाइट ट्रैप, बायोलॉजिकल कंट्रोल और वहीं केमिकल कंट्रोल, 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। केमिकल में क्लोथियोनिडिन 6 ग्राम प्रति बीज को हम थायोमेक्थाजाम को भी हम सीड ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। मैलाथियान को हम 5% या क्यूनोलोफॉस को 1.5%, डस्ट को हम 25 kg के हिसाब से पर हेक्टेयर में छिड़काव करते हैं। ये कातरा या हेयर कैटरपिलर के लिए है। वहीं सीड रेट की बात कर लेते हैं बाजरा की, तो 4 से 5 kg है और ये सबसे ज़्यादा राजस्थान में उगाई जाती है। वसा 5%, कार्बोहाइड्रेट 67%। और इसका साइंटिफिक नेम पेनिसेटम ग्लूकामेन। और इसके बीज को कैरियोप्सिस कहते हैं। ये पर परागण द्वारा ये परागित होता है और जून जुलाई में इसकी बुआई करते हैं। गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर बुआई करते हैं। और इसकी उपयुक्त मृदा बलुई दोमट मृदा, ठीक है, दोमट मृदा। तो ये पूरा बाजरा का मैंने बता दिया, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और इस पर बार बार रिवीजन करते रहिएगा। तो हम ऐसे ही अगली वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।